Go with me to the book of Psalm 14 and verse 1. भजन संहिता 14 अध्याय उसके वचन 1 में हम जाएंगे। The fool has said in his heart, there is no God. मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। The fool has said in his heart, there is no God. मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। Now please listen carefully. और सावधानी से सुने Notice मुझे। the fool is not speaking with his mouth. The fool is speaking in his heart. और ध्यान दे यहाँ पर ये मूर्ख जो है वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपने मन में कहता है। So it means that it's not only what you say with your mouth that counts, it's also what you think in your heart is also loud before God. और इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आप बोलते हैं सिर्फ उसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो सोचते हैं वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ऊंची आवाज में पहुंचता है। There was a great prophet और एक बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता called थे, William Branham. और उनका नाम था विलियम बर्नाम। And one day God took him in heaven in the realms of the spirit. और एक दिन परमेश्वर ने अपने इस नबी को आत्मा के स्तर में ले गया, And there the Holy Spirit spoke to him. और वहां पर पवित्र आत्मा ने उनसे बात And की he said, William, और उनसे कहा, विलियम, he said, the thoughts of man speak louder in heaven than their words. और उन्होंने कहा कि विलियम, स्वर्ग में मनुष्य के विचार जो है उनके शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में सुनाई देते। क्या कह When रहे हैं? Joseph, the husband of Mary, was meditating on what should be done, how he should just leave Mary, and the Bible says, an angel of the Lord appeared. Hallelujah. और फिर हम बाइबल में देखते हैं मरियम का जो मंगेतर था यूसुफ, जो अपने मन में सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी को जो है सार्वजनिक रूप से उसका तमाशा नहीं बनाएगा और उसे चुपके से त्याग देगा, और उसके उस विचार को सुनकर परमेश्वर का दूत उस जगह आया। The Bible says Joseph was a good man. और बाइबल कहती है कि यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति He was a था, righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था, He did not want to put Mary in any trouble. और वो जो है मरियम को किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा जो है पहुंचाना नहीं चाहता था। Yes, hallelujah. हालेलुया। The Bible says his thoughts moved heaven into action. और बाइबल कहती है कि उसका ये Come on. विचार जो है पूरे स्वर्ग को हिला दिया कि वो काम पर हरकत में आ जाए। In the same way, the Bible says the fool says in his heart, there is no God. Nobody can hear his words, but heaven is listening. और ठीक उसी तरह एक मूर्ख जो है Yes. जब कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो किसी ने उसके शब्द को सुना नहीं, लेकिन स्वर्ग ने उसके शब्द को सुन लिया। Your thoughts are saying something to God. देखिए, आपके विचार परमेश्वर से कुछ कहते हैं, सुन Your रहे हैं? thoughts decide your actions. और आपके विचार आपके काम को तय करते हैं, Your thoughts decide your life. और आपके विचार आपके जीवन को जो है तय करते हैं। Notice Psalm 14 verse 1. और ध्यान दे भजन संहिता 14 अध्याय वचन 1 को। It says there is no God. Then it says they are corrupt. Read this please. और फिर जब यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा मूर्ख अपने मन में सोचता है, उसके आगे लिखा है कि वो बिगड़ गए। You see, the moment your thoughts are not in the right direction, और देखिए, जैसे ही आपकी सोच या विचार जब सही दिशा में नहीं होती है, it corrupts you. तो वो आपको बिगाड़ देता है, It corrupts everything inside of you. और आपके अंदर जो कुछ है सब कुछ बिगाड़ देता है। Secondly, it says और दूसरा ये बात, they have done abominable और works. दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने घिनौने काम किए। You see how now? और आपने देखा Why they started doing all these abominable और works? क्यों उन्होंने ये सारे घिनौने काम किए? Because their thoughts were saying there is no God. क्योंकि उनके विचार कह रहे थे कि परमेश्वर नहीं है। Further on it says और उसके आगे there कहा is है, none who does good. और ऐसा कोई नहीं जो अच्छा काम करे, कोई भी सुकर्मी नहीं। Why is that? और ऐसा क्यों है? In the heart they said there is क्योंकि no उन्होंने God. अपने दिल में कहा परमेश्वर नहीं है। Somebody is listening, say yes, I'm listening और अगर right कोई now. सुन रहा है तो कहे हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। Let's go to the second point right now. और आइए हम दूसरे मुद्दे की ओर जाएं। Write this down please. और इसे लिख Let's लीजिए। not just ramble here and there. Let's clearly, you can make notes if you और want. यहाँ वहाँ हम अपना ध्यान नहीं बटाएं, लेकिन आइए हम जल्दी से जो है मुख्य मुद्दों को लिखें। The trajectory of your growth depends on what you are thinking about. देखिए, आपकी बढ़ोतरी जो है वो इस बात पर तय करती है कि आप क्या सोचते हो, Your spiritual growth, और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी, your life progress, और आपके जीवन की उन्नति, it all depends on what you are thinking about. और ये सारी बातें तय करती है कि आप किसके ऊपर विचार करते हो। Your spirit man, और आपका आत्मिक which मनुष्य is a real you. का जो सच में जो आप हो, Do you know your spirit man looks like you? क्या आपको मालूम है आपका आत्मिक मनुष्य तो आपके समान दिखाई Come देता on, है। anybody listening what I'm saying? और अगर कोई मुझे सुन रहा है तो I क्या don't want समझ to पा get रहे हैं हम deeper क्या into कह रहे this. हैं? Your spirit man looks like you. आपका आत्मिक मनुष्य तो वो आपके समान दिखाई देता Your है। spirit man is the sum total of your meditation, of your thoughts. और हम देखते हैं कि आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो आपकी सोच का कुल जोड़ है। What do you meditate on?
आप किसके ऊपर मनन what करते you हो think on, और आप किसके ऊपर what you विचार really करते हो, believe. आप क्या सच में यकीन करते That हैं, is what your spirit man और is. यही आपका आत्मिक मनुष्यत्व है। That is सुने। why और in इसीलिए these last days, इन अंतिम दिनों if में you want to move ahead, अगर आप आगे बढ़ जाना it's चाहते हो, not about the clients coming in your business. देखिए ये सिर्फ आपके ग्राहक के बारे में नहीं है जो It's आपके not कारोबार के लिए आगे about आते हैं, having a good house और only. एक अच्छा घर पाना ही सब कुछ नहीं You है, have to be careful about what you are paying attention to. How many of you listening right और आपको now? सावधान Please रहना है listen. कि आप किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। As a prophet of God, I want to warn you today. और परमेश्वर का जन होने के नाते आज मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। Luke chapter 21 says, और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय कहता and है verse 34 says, और वचन 34 कहता है, but watch yourselves, लिखा है सावधान, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो. ऐसा ना हो Yes. कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, Yes. और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। Notice this over here. और इस जगह पर इस वचन पर It ध्यान says your दीजिए, hearts would be weighed down. This heart is actually not talking about the physical heart, but about the spiritual heart. Anxiety, fear, depression. और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वचन कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हें सुस्त ना करे, दूसरे अर्थों में आपकी चिंताएं, आपका डर, घबराहट, ये सारी बातें आपको नीचे ना गिराएं। I warn you, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, the Lord's सुनिए, return is very near. देखिए प्रभु का पुनरागमन बहुत जल्दी होने वाला But है, as the kingdom of heaven is advancing, और जैसे स्वर्ग का राज्य आगे बढ़ रहा है, the devil knows his time is short. शैतान जानता है उसका समय कम है, So what will he do to the people? तो वो क्या करेगा लोगों से, He will bring upon them fear. और वो उनके ऊपर डर को He लेकर will आएगा, use all his tools, और वो media, people, they will use all the tools. सारे हथियारों का इस्तेमाल करेगा, उनमें मीडिया, लोग और तरह तरह की चीजें शामिल हैं। Instead of people giving hope, top scientists giving hope, they will say, oh, the next virus will be more deadlier. My friend, if you know it is more deadlier, why don't you do something? और हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक है, जो सबसे More ऊंचे दर्जे के deadlier. आला किस्म के जो वैज्ञानिक है, वो लोगों को समाधान देने के बजाय डराएंगे और कहेंगे कि देखो और भी खतरनाक किस्म का वायरस आने वाला है। मेरे दोस्तों, अगर आपको मालूम है कि As if वायरस they आने वाला know है, these तो आप things. क्यों करते क्यों नहीं है कुछ करते क्यों नहीं है? अगर माँ जानती है कि बच्चे को सर्दी होने वाली है तो माँ कुछ करती है। ये माँ नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये लोगों को चिंता नहीं है। I want to warn you. और आज मैं आपको Don't चेतावनी let देना that चाहता fear हूँ, get inside of you. और उस डर को आपके अंदर हावी होने ना दे, Don't let that anxiety come inside उन of you. चिंताओं को आपके ऊपर हावी होने ना दे। God will take care of you. परमेश्वर आपकी रक्षा God करेगा, will protect our nation. और परमेश्वर हमारे God राष्ट्र will की bless रक्षा your करेगा। business. परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को आशीष देगा। These things sometimes they weigh you down. और ये सारी बातें कई बार आपको झकझोर देती है, Negative thinking, और नकारात्मक बातें, fearful living डर के साथ जीना, will keep you from your God-given और victory. परमेश्वर ने जो विजय आपको दिया है उससे आपको रोके रहेंगी। Lift your hand and say, अपने हाथों को उठाकर God कहें, is with me. परमेश्वर Hallelujah. मेरे साथ है। Lift your hand and say, God is with my और family. अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर मेरे परिवार के In the साथ name है। of Jesus, और यीशु के नाम we will में move forward. हम जो है आगे बढ़ेंगे। So the first thing, सो सबसे पहली बात, please listen very और carefully. बहुत सावधानी से The सुने fool मेरे, thinks there is no God, और मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, but there is a wise man. लेकिन कोई बुद्धिमान भी है, There is a wise woman. और बुद्धिमान स्त्री They है, will say, God, और वो कहेंगे परमेश्वर we have not seen you. हमने आपको देखा नहीं, We are nobody to see you. और हम कोई है भी नहीं कि But आपको we देखें, know you are God. लेकिन हम जानते हैं कि आप परमेश्वर How हैं। many listening right now? और कितने लोग मुझे सुन रहे Jesus हैं, spoke to such people and said, और यीशु ने ऐसे लोगों से कहा, blessed are you. आप धन्य हो, You have not seen, तुमने मुझे नहीं देखा, and yet you believe. लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास How करते many हो। people say और hallelujah? आप में से कितने लोग हालेलुया The कहेंगे। second thing, और दूसरी बात, your growth depends on what you are thinking. आपकी जो उन्नति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं, समझ रहे हैं। Don't what will happen about my job? और मेरी नौकरी का क्या होगा, New job will come if you lost your old one. अगर आप अपनी पुरानी नौकरी गवा देते हैं, नई नौकरी आ जाएगी, अब बेहतरीन नौकरी आ जाएगी। और बेहतरीन नौकरी आ जाएगी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Receive this word. और इस बात को स्वीकार करें, Write this down. और इसे लिख लें, Don't ever forget this is a prophetic word for you. और कभी भी ना भूले ये भविष्यवाणी का शब्द है आपके लिए। You know, one mother wrote to
to me, और एक माता ने मुझे लिखा, Pastor, पास्टर, what will happen about my children और मेरे बच्चों का क्या होगा after I die? और मेरे मरने के बाद? I wanted to write to her. और मैं उन्हें लिखना चाहता First था, you die, then we'll see. और पहले आप मर तो जाओ, फिर उसके बाद हम सोचेंगे। But I called her up and told her, why are you thinking of dying? लेकिन मैंने उनको फोन करके बताया कि आप क्यों मरना चाहते हैं? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि I will live to old age, I will carry their children. Come on, hello, वो सुसु करेंगे मुझ पर, मैं उनको उठाऊंगी। ऐसा क्यों नहीं सोचते? Yes, absolutely. ऐसा क्यों नहीं सोचते? पहले के लोग सोचते थे मेरा पोता मुझ पर सुसु करेगा, मैं उसको चटक पीछे मारूंगी। Come on, सोचते थे नहीं? अभी लोग पूछते मेरे क्या होगा, मैं मरूंगी तो क्या होगा? अरे what you meditate on, जिस पर आप ज्यादा ध्यान देते हो, that decides your growth. और वही आपकी उन्नति को जो है तय करता है। The third point, और तीसरा मुद्दा, what you meditate on और is जिस पर who आप- will abide with you. जिस पर आप मनन करते हैं वो ये बात है कि आप उन्हीं के साथ आप रहते हो। हाँ, what you meditate on is what abides with you. जिसके ऊपर आप ध्यान देते हो, मनन करते हो, वही आपके साथ रहता है। Get up in the morning, you're reading the newspaper, that Quran, all so many Qurans are coming nowadays. और फिर अगर आप सुबह उठकर जो है अखबार पढ़ते सबसे पहले, और आप डरावनी खबर पढ़ते हो कि देख चमकरान होने वाला और दूसरे तरह तरह की बातें, So and then you go and show your wife. और फिर आप जाकर अपने पत्नी को दिखाते हो, Hey bug, ये ना रहे. और Now देखो you're already ये scared. आने वाला है। And now you're scaring her also. अपनी बेटी को भी आप डरा रहे हो। पत्नी को भी, बेटी को, सबको डरा रहे. What are you meditating on? आप किसके ऊपर ध्यान दे रहे हो? Global issues. और वैश्विक समस्याएं। Don't read and don't meditate. Little, okay, fine. That's देखिए it. थोड़ा बहुत पढ़ना ठीक है, लेकिन आप ज्यादा बुरी खबर मत पढ़िए। The enemy uses these things. देखिए दुश्मन इन्हीं बातों का इस्तेमाल करता है। And now, और आप instead of living in the kingdom of faith, और you are विश्वास living के in the साथ kingdom of fear. हम देखते हैं विश्वास के राज्य में जीने के बजाय आप डर के राज्य में जी रहे हो। What you meditate on और जिस पर आप ध्यान देते हो, is the land you live in. ये वो जगह है जहां पर आप रहते हो। When the disciples came to any house, जब चेले किसी घर में जाते हैं they would say shalom. तो वो कहते हैं शालोम। And if there was a son of peace, और वहां पर अगर शांति का पुत्र है that peace would rest over तो there. वो शांति उस घर में बनी रहती। In other words, दूसरे if अर्थों your में, mind is at peace, अगर आपका मन जो है वो शांति you're से भरा हुआ है meditating upon the peaceful things of God, Lord, और you are there. परमेश्वर की शांति की बातों पर आप ध्यान देते The हो, things of God will remain in तो your house. परमेश्वर की बातें आपके घर में बनी रहेंगी। क्या So कह रहा हूं? what do you meditate on? सो आप किसके ऊपर ध्यान देते हो? Morning you get up. और सुबह जब आप How उठते many of you हो, will do what I'm saying? और आप में से कितने लोग करेंगे जो मैं Put कहना चाह रहे some हो? nice worship music. और कुछ आराधना की अच्छी गीत को Just put बजाओ it. Hallelujah. और हालेलुया इस Let गीत it को play गाएं। in the morning. और होने दे कि ये गीत आपके घर में बजता रहे Do it for 21 days. और 21 दिन तक कर You करो। will write to me. और आप मुझे लिखोगे The atmosphere in my house is changed. मेरे घर का Hallelujah. माहौल बदल रहा है। When you're cooking, जब आप खाना बना रहे हो don't just say, put some TV and watch some, all that sauce and all that, और फिर टीवी लगाकर सास जैसी कोई सीरियल ना देखे Put on a sermon, put on a word of God और कुछ संदेश को लगाए टीवी पर और परमेश्वर के वचन को सुने and see what happens. और देखो फिर क्या होता Are है। you following me what I'm क्या saying? आप समझ What पा रहे if हो मैं you क्या कह रहा meditate हूं? on, और जिस पर आप ज्यादा ध्यान देते हो that thing will abide with you. और वही चीज आपके साथ रहेगी। The third point, listen और carefully. तीसरा मुद्दा So, मुझे सुने is faith abiding in your house क्या- or is fear abiding in your house? विश्वास आपके घर में रहता है या डर आपके घर में रहता है? The fourth point, write this और down. चौथा मुद्दा इसे What लिख ले। you think on, what you meditate on और किसके ऊपर आप विचार करते हो, ध्यान is देते हो, exactly what you will become. और वही वास्तव में आप बन जाएंगे। You see, supermodels and the sportsmen, we are very careful what they eat. और देखिए ये जो सुपर मॉडल्स और जो खिलाड़ी होते Yes. हैं वो जो है वो क्या खाते हैं इस पर बहुत ज्यादा उनका ध्यान होता है They have dietitian. और उनके डाइटिशियंस होते हैं So what they eat, और वो जो खाते हैं they are very careful. वो बहुत सावधानी बरतते हैं Especially the Olympic athletes. और खास करके जो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी होते हैं। I know some cricketers, they drink special type of water. और मैं जानता हूँ कुछ क्रिकेटर्स को जो खास किस्म के पानी को पीते हैं They will not drink our water. और वो हमारे सादे पानी को नहीं पीते हैं Some people drink black water, special type of water. और वो खास किस्म का जो है पानी पीते Forget हैं। about the food, even the water they are careful. देखो खाना Yes, तो दूर yes. की बात है, पानी के बारे में भी वो इतना सावधानी बरतते हैं। What about you? आपके बारे में क्या? What thoughts you are entertaining? और कौन से विचार है जिनको आप जो है आप उनका More than मनोरंजन the करते food. हैं? Sometimes your house is so beautiful, but you come inside, anybody rings the bell and comes.
क्या हो गया रे बाबा? नहीं, बहुत टेंशन में हूं मैं. So what you think on, you will become like that. Please listen carefully. और देखिए, आप जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो वही आप बन जाओगे. कभी कभी आपका घर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कोई आकर आपके घर के बेल को बजाता है और आपका उदास चेहरा देखता है तो वो बोलता है क्या हो गया आपके Go to साथ. Joshua chapter 1 verse 8. The Spirit of God is saying you must meditate. Be careful. Quickly. और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप किस पर ध्यान देते हो, इस पर जो है ज्यादा आपको सोचने की जरूरत है. लिखा This है, book of the law, the Bible, shall not depart from you, but you shall meditate on it day and night. और Hallelujah. यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक जो है तेरे चित्त से कभी ना उतरे, लेकिन रात और दिन इस पर मनन किया कर. Not just meditate, but to do what is written in it. जो कुछ इसमें आज्ञा दी गई है उसे पूरा करना. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. और तब इससे तेरे सारे मार्ग जो है वो सफल होंगे, और जो कुछ तू करेगा उसमें तू प्रभावशाली होगा. Hallelujah. हालेलुया. Please listen carefully. और सावधानी से There was सुने. a pregnant woman who wrote to me, और एक गर्भवती महिला, उन्होंने मुझे ईमेल Pastor, I भेजा. cannot sleep well. और पास्टर मैं सो नहीं पा रही हूँ, I don't know what is happening to me. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है. I told her one thing. और मैंने एक बात उन्हें बताई, Before you sleep, और इसके पहले कि तुम why सोने don't जाओ, you stop your television and all that stuff, and the last thing you do is you read the word, just meditate the word on it, and then you go to sleep. और क्यों नहीं तुम अपने टेलीविजन को बंद करते हो और सबसे आखिर में जो आपको करना है वो है अपने वचन को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, और फिर आप सोने जाओ. And she did that. और उन्होंने ऐसा किया. She got a good audio Bible, and she would hear at least 2-3 chapters and read and meditate on that. और फिर sorry, hear and think about it. और उनके पास जो है ऑडियो बाइबल थी, और 2-3 जो है बाइबल के अध्याय को वो रोज सोने के पहले जो है सुना करते थे, उस पर मनन करते थे, और फिर उसके पास सोने जाते. You won't believe this, church. और कलीसिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, The doctor told her, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, he says, Madam, और डॉक्टर ने कहा, your मैडम health is improving. आपकी जो सेहत है उसमें Your सुधार हो रहा है, child is putting on weight. Come और on now. आपका संतान है पेट में, अच्छी उसकी सेहत बन रही Because है. she was, anemic. Yeah? और She उन्हें was not एनीमिक putting weight. समस्या थी, वो ज्यादा वजन, She was like a bomb. और उनका वजन नहीं बढ़ रहा था, बहुत ही दुबली पतली थी वो. And suddenly, और अचानक से she started having good health. और उन्होंने अच्छी तबीयत जो है हासिल की. My friends, मेरे दोस्तों, today God is speaking to you. और आज प्रभु आपसे बोल रहा है, Meditate upon the right things. और सही बातों पर ध्यान दो, You will become और prosperous. तुम उन्नति पाओगे, You will be a blessing. और तुम आशीष को पाओगे. From today onwards, और आज से start your day with the word. और अपने दिन को वचन के साथ शुरुआत Finish your करें, day with prayer and और the अपने word. दिन को प्रार्थना और वचन के साथ Take खत्म your करें. wife's hand, take your children's hand, shunnu munnu in the house, और अपने पत्नी के हाथ को थाम लो, बच्चों के हाथ को थाम लो, and pray with them. और उनके साथ मिलकर प्रार्थना You know what your करो. children will say? और आपके बच्चे क्या मेरा कहेंगे? डाडा थोड़ा सा हटेला है, लेकिन रात को प्रार्थना करता है. Come on, praise the Lord. थोड़ा चिल्लम चिल्ली करता है घर पे, थोड़ा मस्ती आवाज करता है, लेकिन मेरे डाडा बहुत अच्छे, सोने के टाइम पहला प्रेयर करते हैं. Come on, yes, all the dadas. Somebody say amen. और सारे पिता Yes, कहे आमेन, yes. हालेलुया. Are you listening right now? Yes, क्या आप सुन रहे हो? They will know. और आपके बच्चे, उन्हें मालूम होगा, Your son is not a fool. और आपका बेटा कोई मूर्ख Your नहीं है, daughter is not a fool. आपकी बेटी मूर्ख नहीं है, They will know it. You see, there will be love in your family. और आपके परिवार में जो है प्यार होगा, What you meditate on, और जिस पर आप ध्यान देते हो, you will become. और आप वही बनोगे. I want to urge every family listening to me. और जितने परिवार हमें सुन रहे हैं, मैं आप सभी से जो है नम्र विनती करता When you हूँ, do this, जब आप ऐसा करोगे, your bakri, your chutney, your kanda, your onion, the blessing will be on that. और आपकी जो है Come on, चटनी hallelujah. रोटी और आपके जो है Yes. प्याज, आलू प्याज Yes. पर आशीष होगी. What you meditate on, और जिस पर आप ध्यान देते हो, you will become like that. और आप उसके समान बनोगे. From इसे today, सुने, आज से, You have to become something. और आपको कुछ तो बनना When people पड़ेगा. look at you, जब लोग आपकी ओर देखते they हैं, should say, मुझे वैसा बनना है. और उन्होंने कहना चाहिए कि मुझे भी इसके समान बनना Come है. on, are you listening right now? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Yes. I want to tell the youngsters, और मैं नौजवानों से don't worry कहूँ, about your future. अपने भविष्य की चिंता ना करें. Don't worry about what is going to happen और क्या tomorrow or day होने after वाला है, tomorrow. इस बात को जो है आप ज्यादा ध्यान मत दो. Today you meditate. आज आप ध्यान दो, Today you sow the seed in और your life. आज आप मनन करो और अपने जीवन में बीज बो. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए कहे हालेलुया. And lastly, और अंत में today I want to tell you, आज मैं आपसे कहना go with चाहता me to हूँ, 2 Corinthians 10 and verse 5. और दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय वचन 5 की ओर में जाएंगे हम लोग. Destroy arguments, every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought, everyone say, take every thought captive to obey Christ. See, God is not going to do for you. You have to do it.
देखिए वचन 5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं को सब जो बोले कल्पनाओं को, कल्पना, मनुष्य के पास कल्पनाएं होती है, थोड़ा सा कुछ देखा तो इतना बड़ा बनाता है। कल्पनाएं, सब जो बोले कल्पनाएं। Are you listening? Imagination. और क्या आप सुन रहे हो? जो कल्पनाएं होती है, Yes. और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठते। If any thought comes to you, अगर कोई विचार आपके मन में आता है, that is, you compare it with the word of God. और आप उसकी तुलना परमेश्वर के वचन से करते हैं, This dirty thought, is it right with the word? कोई गंदा विचार, क्या ये विचार परमेश्वर के वचन से मेल खाता है? No. नहीं। Then what you must do? तो आपको क्या करना चाहिए? Read it. What it says. और परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठने वाले हर एक विचार, उसका खंडन करते हैं। उसका क्या करो? खंडन करो। Condemn it, reject it. और उसका खंडन करना है। When any dirty thought, any negative thought comes into your mouth, you should open your mouth and say, I reject it. Everyone say, I reject it. और कोई भी गंदा या जो भी खराब किस्म के विचार आपके मन में आते हैं, तब आपको उसे कहना है कि मैं तुम्हारा खंडन करता हूँ। Say it, everyone, I reject it. और हर कोई कहे कि मैं Open your mouth, say, I reject it. मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। You cannot stop the birds from flying over your head. देखिए, आप अपने सर पर पंछियों को उड़ने से रोक नहीं सकते। कोई रोक सकता है क्या? बोले ईगल उड़ने का नहीं, कौवा उड़ने का नहीं. But you can stop the birds from coming and making a nest in your head. लेकिन आप पंछियों को आपके घर पर जो है सर के ऊपर घर बनाने से रोक सकते हैं। Imagine people, in the spirit. और ध्यान दे, yes, sisters, brothers, listen. People are roaming with nest in their head, और आत्मा में आप देख सकते हैं कि लोग अपने जो है सर के ऊपर घर लेकर सब अंडे रखे हैं सब लोगों ने। शैतान, I'm telling you, sing like that now. और मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में। You cannot stop the birds. आप जो है पंछियों को रोक नहीं सकते उड़ने से। But you can stop them from making a nest in your लेकिन आप उन्हें घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। So when that thought comes, so जब विचार आपके मन में say in the name of Jesus. आपको कहना है यीशु के नाम में। Youngsters, say I reject it. और नौजवानों कहना है आपको मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। And guess what will happen? और सोचो क्या होगा? That time, उस समय you must say no. आपको कहना चाहिए नहीं, this is not right. ये सही नहीं है। And you must speak the word. और हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। As you start doing this, और जैसा आप इसे करना शुरू करें, those who are addicted to video games, those who are addicted to, somebody is also playing, Mama, I also want, I also want. और जो लोग वीडियो गेम के आदी हो चुके हैं, और जब बच्चे देखते हैं किसी और को, the moment the thought comes, तो आप देखिए जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, जब कभी ऐसा विचार आपके मन में आता है, आपको कहना है नहीं, I reject it. मैं उसका तिरस्कार करता हूँ। See, notice that English word. Please look at it. और अंग्रेजी शब्द को ध्यान दीजिए। Taking every thought captive. हर एक विचार को बंदी बनाना है। हम विचारों के बंदी नहीं है, उनको बंदी बनाना है। Hallelujah. How many of you following me what I'm saying? और कितने लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? This is the key. यही एक मुख्य जो है कुंजी है। In these last days, इन अंतिम दिनों में don't allow fear to guide you. और डर को जो है आपके ऊपर हावी होने ना दे। Don't allow that oppression to guide you. Announcement made in the company. From next week, maybe the company is going to close. You should say, Lord, company मुझे नहीं चलाती, तू मुझे चलाता है। Hallelujah. Come on everybody, hallelujah. और देखिए कभी अगर कोई अचानक से कंपनी जो है ऐलान करती है कि अगले महीने से कंपनी बंद होगी, तो आपको डरना नहीं है। और जैसे पास्टर जी ने कहा, आपको कहना है कि प्रभु आप मुझे चला रहे, ना कि कंपनी मुझे चलाती। अरे तेरी कंपनी बंद हो रही है, मेरा जीवन और बढ़ेगा। Hallelujah. Praise the Lord. Come on somebody, praise the Lord. और कोई प्रभु की स्तुति करे। the Christians. और मैं मसीहों को जो है इस समय चुनौती देता हूँ। Great is our God. और हमारा परमेश्वर महान है। How many of you following me right now? और कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी कंपनी चालू रहेगी, अगर हार्ट बंद हो गया तो कंपनी चालू बंद हो गया तो क्या हो जाए? You are alive. आप जीवित हो। You are a miracle of God. आप परमेश्वर का चमत्कार। You are a blessing. Hallelujah. और आप एक आशीष हो। Don't worry about that. चिंता ना करें। And many people will tell you, you'll read in this future days. और आने वाले दिनों में आप पढ़ोगे। People will not be happy that things are getting back to normal. Be careful. लोग जो है खुश नहीं होंगे कि सारी चीजें फिर से सामान्य हो रही है। सावधान रहे। Be careful. सावधान रहे। More deadlier is coming. और भी ज्यादा खतरनाक आ रहा है। I tell you in Jesus' name. मैं आपसे कह रहा हूँ यीशु के नाम में। No. नहीं। You will be victorious. और आप विजयी बनोगे। All the youngsters said amen. और सारे नौजवान कहेंगे All the young at heart said amen. और जो दिल से जवान है वो भी कहेंगे आमेन। This is how और इस प्रकार से you defeat the dark thoughts. आप अंधियारे से भरे विचारों को जो है उसका खंडन करते, Said everyone, पराजित करते, defeating the dark thoughts. और अंधेरे से भरे विचारों को आप पराजित करते हो। How many say amen to that?